बता रहा था आप लोगों की जिनका भी एग्ज़ाम जो है बीएनएमयू सेमेस्टर फर्स्ट का होने वाला है 24 से 28 सेशन वाले का। उनके लिए मैं कुछ ज़रूरी सूचना देने वाला ये था कि बहुत से स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि ग्रुप भी है उसमें ही पूछ रहे थे कि जो पहला जो एग्ज़ाम होता है या फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें विद्यार्थियों को थोड़ा सा भय रहता है फेल करने का, पास करने का, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, ये सब जानकारी होता नहीं क्योंकि उनका तो फर्स्ट सेमेस्टर होता है। जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के बाद वो सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो फिर उसका सारा भय खत्म हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुका है, फिर सेमेस्टर 2 में गया है। तो उसको मैं बताने वाला ये था कि जैसे देखिए कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो है आपको लगता क्या कि देखिए अब जो है क्या हो गया कि पहले जो 2020, 21, 22 सबका जो सेशन स्टूडेंट होता था 23 सबका, तो वो सब का क्या होता था कि एग्ज़ाम में ज़्यादा उतना मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता था। वो आता था लिख के और एग्ज़ाम के थ्रू उनको जितना भी नंबर रिजल्ट होता था वो मिल जाता था और फेल करने का ज़्यादा चांस रहता नहीं था। तो अब जो क्या हुआ है कि अब जैसे शिक्षा विभाग से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है तो अब आप में हर एक विषय में फ़ेल करने की चांस बढ़ चुकी है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो फ़ेल कीजिएगा। देखते होंगे इस बार भी सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आया बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट पेंडिंग में चला गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है नहीं बना, बहुत सारे स्टूडेंट का रिज़ल्ट कुछ कारणों से नहीं बना। तो आखिर क्या रीज़न होता है? तो एग्ज़ाम में आप जैसे बैठिएगा सबसे पहले तो आप अपना अटेंडेंस बनाना मत भूलिएगा। पहला कारण, अगर आप अटेंडेंस बनाना भूल जाते हैं तो आप पूरा लिखिए या सही लिखिए, गलत लिखिए, आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट आपका पेंडिंग में चलेगा। सेकंड क्या है कि जब आप लिखिएगा ध्यान से सुनिएगा कि कम से कम आपको जो है जो 32 पेज होता है 32 पेज में से कम आपलोग को 15 पेज तो भरना ही है, ठीक है। पृष्ठ वाइज होता है, पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तो आपको इस हिसाब से 15 को भरना है। तो 1, 2, 3 ऐसे करके 15 को भरना है। तो इससे क्या रहता है कि आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलने का ज़्यादा चांस रहता है और आप जो फेल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीए वाले स्टूडेंट को करना है, कम से कम 15 पेज लिखना है। और ज़रूरी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, अगर आप गेस्ट पेपर लेके जाते हैं तो देखिए, और इसमें चोरी भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि चोरी नहीं देता है करने, एकदम सब आप गेस्ट पेपर लेके जाइए और आराम से लिखिए। अगर बाय द वे आपको गेस्ट पेपर में नहीं मिलता है या आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन से संबंधित कुछ बातें लिख देना है उसमें, गलत नहीं लिखना है, बस सही बातें लिख देना है। जैसे आपको बोल दिया क्या कि हिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई या इतिहास के बारे में हम लोग क्या-क्या जानते हैं, पूर्व इतिहास के बारे में बताइए, नव इतिहास के बारे में बताइए। तो बस इतिहास के बारे में बता देना उसमें, इतिहास के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हो गया था बीए का, और इसी में आपको सारा विषय में इसी करना है, बस हिंदी में नहीं करना है क्योंकि हिंदी में आप कोई भी कहानी नहीं बना सकते। हिंदी में एक कहानी बना सकते हैं, जैसे कि अगर बात मान लेते हैं रस खान के बारे में बताया है, तो रस खान के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग कहानी जानते भी होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे। हिंदी में उसमें रस खान के बारे में बताएगा, कृष्ण जी से कैसे इसका जो था सारा चीज़ था, तो वो आप जो है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है बीएससी वाले क्या करेंगे और बीकॉम वाले। देखिए बीएससी वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है, बीएससी वाले अपने अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और उनका रिजल्ट बनेगा। और बीएससी में फेल उतना नहीं करता है। बीकॉम वाले का तो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ते ही हैं। और बीकॉम वाले तो ऐसा तो नहीं है कि बीकॉम वाले बीकॉम लेके अब घूमना स्टार्ट कर दिए, वो तो पढ़ने के लिए ही बीकॉम। हाँ, बीए वाले का हो ही गया। और अगर इस तरह से करते हैं तो आप लोग का रिजल्ट जो है 100% बन जाएंगे। और बाकी आप लोग अटेंडेंस पे ध्यान देते रहिएगा, आप लोग का अच्छे से एग्ज़ाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने आए थे हम।